अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसे नाउन्स को डिस्कस किया था जिनकी प्लूरल बनाने के लिए, जिनको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमने एस वगैरह का इजाफा नहीं करना आता, एस को ऐड नहीं करना होता, बल्कि इससे हट के कोई ना कोई और न्यू वर्ड्स लेके आने होते हैं जो उन नाउन्स को प्लूरल में चेंज कर देते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम फर्दर कुछ ऐसे नाउन्स को डिस्कस करेंगे जो देखने में तो हमें सेम ही नज़र आते हैं बट उनका यूज़ टोटली डिफरेंट होता है। सो आइए अब हम उनको देखते हैं। स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे नाउन्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आज हमने इनको डिस्कस करना है। यानी कि इनमें हमने देखना है कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हमने प्लूरल यूज़ करना है। इस तरह की सारी चीज़ें हमने देखनी है इसके अंदर। सबसे पहले नंबर पे देखें फ्रूट एंड फ्रूट्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फ्रूट जब एक फल की बात करते हैं तो फ्रूट, जब ज़्यादा की बात करते हैं तो फ्रूट्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रूट, ये जो ऊपर वाला फ्रूट है जो एस के बगैर है, इसका मीनिंग होता है फल, जो फ्रूट हम खाते हैं। चाहे एक फ्रूट खाएं, चाहे दो खाएं, चाहे तीन खाएं, चाहे 10 खाएं, चाहे 100 खाएं, जितना मर्जी फ्रूट खा लें आप, वो हमेशा फ्रूट का फ्रूट ही रहेगा। आप कभी भी उसके साथ एस यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप एस यूज़ करेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मैं फ्रूट खाता हूँ, आई ईट फ्रूट, ठीक है, तो कभी भी आप इसके साथ एस यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 2 फ्रूट्स। फ्रूट्स, ये एस आ गया, जब एस इसके साथ आ जाता है तो इसके मीनिंग को ये टोटली चेंज कर देता है। फ्रूट फल, जब साथ एस आ गया फ्रूट्स हो गया तो इसका मीनिंग बन जाता है सब्र का फल। सब्र का फल आपने वर्ड सुना होगा। जब कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है, कोई भी सब्र कर रहा होता है, हम उसे क्या कहते हैं कि सब्र रखो, कोई मसला नहीं है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, यानी कि हमें इसका कोई ना कोई सिला लाजमी मिलेगा। तो सब्र का फल मीन्स सिला। इसका मीनिंग जो फ्रूट्स है, इसको आप या तो ये कह सकते हैं सब्र का फल, या फिर ये आप इसको कॉल कर सकते हैं कि ये एक सिला। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट फ्रूट्स ऑफ माई स्ट्रगल। मैंने अपनी स्ट्रगल का, अपनी कोशिश का, अपनी एफर्ट का फल हासिल कर ही लिया, सिला हासिल कर ही लिया, मुझे अपना सब्र का फल मिल ही गया। तो ये क्या था? आई ईट फ्रूट, खाने वाला, ये सब्र के फल वाला। आई गॉट फ्रूट्स ऑफ माई स्ट्रगल, मैंने जितनी भी मेहनत की उसका मुझे सिला मिल गया। आई गॉट फ्रूट्स ऑफ माई ऑनेस्टी, मुझे मेरी ईमानदारी का सिला मिल गया। यानी कि इस तरह से ये यूज होते हैं। नंबर 2 पे आ जाए मीन्स एंड मीन्स। दोनों के स्पेलिंग सेम है, दोनों के साथ ही एस लगा हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि मीन्स होता है मतलब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये वर्ब के तौर पे आता है फिर इसका मतलब होता है मीनिंग, इसका होता है मतलब है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका मीनिंग बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा। दोनों का मीनिंग बनता है, जो मीन्स एक है इसका मीनिंग होता है जरिया या तरीका, दूसरा मीन्स है उसका मीनिंग होता है वसाइल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को हमने किस तरह से यूज करना है? ये जो मीन्स है जरिया या तरीका, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मोबाइल फोन, बातचीत का जरिया मोबाइल फोन है। अब इसके साथ मैंने कौन सा वर्ब यूज किया? सिंगुलर वर्ब मैंने यूज कर दिया इसके साथ, सिंगुलर। यानी कि जो जरिया वाला होगा या तरीके वाला होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब हमने यूज करना है। बट समटाइम्स इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। वो कब होता है? जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर देते हैं। जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मोबाइल फोन एक था, अब मैं कहता हूं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फेसबुक, मैसेंजर, इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन। इस तरह से जितने, जब मैं ज़्यादा की बात कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ आके प्लूरल वर्ब यूज़ कर दूंगा। यानी कि ये दोनों में यूज़ हो सकता है, सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। नंबर 2 पे आ जाए वसाइल वाला मीन्स। वसाइल वाले के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज़ होना है। वसाइल वाले के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स ऑफ इनकम आर वेरी लो, माई मीन्स ऑफ इनकम आर वेरी लो, मेरे जो इनकम के ज़राए हैं वो बहुत ही कम है, मेरे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। ये रिसोर्सेज के मीनिंग में यूज़ होता है और इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। जैसे मैंने अभी बोला माई मीन्स ऑफ इनकम आर वेरी लो, तो आर वहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ क्या था? इज भी है और आर भी है, यानी कि प्लूरल हैज़ भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, इस तरह से। तो यहाँ क्या है? अकेला ही आर हो गया या वर हो गया या हैव हो गया, यहाँ प्लूरल हमेशा यूज़ होगा।
ये दोनों में डिफरेंस है। याद किस तरह से रखना है, देखिए वसाइल, वसाइल इंसान के पास एक नहीं ज्यादा होते हैं, मोर देन वन होते हैं। जब एक से ज्यादा वसाइल हैं डेफिनेटली फिर क्या होगा, इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज करना होगा। नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाए, मील एंड मील्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, मील एंड मील्स में क्या डिफरेंस है। ये जो मील है एस के बगैर वाला, इसका मीनिंग होता है खाना। जब हम एक वक्त में, कोई एक इंसान है एक वक्त में जितना मर्जी खाना खाए वो हमेशा मील ही रहता है, कभी भी मील्स में चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो एक डिश खाए, चाहे 2 खाए, चाहे 3 खाए, चाहे 4 खाए, चाहे 10 खाए, चाहे 20 खाए, जितना मर्जी वो खाना खा ले वो हमेशा मील ही रहेगा, कभी भी उसके साथ हम मील्स यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में कहता हूं, आई टुक मील यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया। अब मैंने अपने लिए यूज किया था ना, तो मैंने क्या यूज किया, मील यूज किया। नंबर 2 मील्स, जब हम साथ एस लगा देते हैं इसका मीनिंग बन जाता है मिलकर जो खाना खाया जाए। खुराक भी इसका मीनिंग बनता है और मिलकर जो खाना खाया जाता है वो भी मील्स होता है। यानी कि जब मोर देन वन पर्सन खाना खाते हैं तो उसको हम मील्स कह देते हैं। अब इसी सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं, जैसे मैंने कहा था आई टुक मील यस्टरडे, वो मैंने अकेले ने खाना खाया कल। अब मैं कहता हूं वी टुक मील्स यस्टरडे, अब वी आ गया, हम आ गया, हम में एक से ज्यादा है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं। यानी कि मील्स जब मिलकर खाना खाएं, चाहे एक ही डिश क्यों ना हो तो हमेशा वो मील्स ही रहेगा। जब अकेला इंसान खाना खाएगा वो चाहे जितना मर्जी ज्यादा खाना खा ले वो हमेशा मील ही रहेगा। एक इंसान खाना खाए तो मील, एक से ज्यादा खाएं तो मील्स। नेक्स्ट आ जाए नंबर 4 पे, पेन एंड पेन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों नाउन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाउन्स, पेन एंड पेन। ये पेन है जिस्मानी दर्द वाला, जब हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी हमारे जिस्म में कहीं भी कोई पेन हो रही है, दर्द हम फील करते हैं तो उसको हम हमेशा पेन ही कहेंगे, कभी भी हम पेन्स नहीं कह सकते। ये ना हो कि कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं ना, अगर ज्यादा पेन की बात की जाए तो कह देते हैं पेन्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये हमेशा पेन ही रहता है, जिस्मानी दर्द। फॉर एग्जाम्पल आई फील पेन इन माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी में पेन महसूस करता हूँ, पेन ही कहा मैंने। अगर मैं ज्यादा पेन की बात करूँ कि बहुत ज्यादा, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ आई फील मच पेन इन माई बॉडी। मच मैं पेन से पहले यूज कर दूंगा, बट कभी भी इसके साथ मैं ऐसे यूज नहीं करूंगा। अगर मैं इसके साथ ऐसे यूज कर देता हूं तो इसका मीनिंग फिर इसमें चेंज हो जाता है, पेन्स में। ये पेन्स कौन सा होता है, जब आप इसके साथ ऐसे यूज कर देते हैं इसका मीनिंग बन जाता है किसी काम के लिए कोई मशक्कत उठाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेपर्स देने हैं, पेपर्स देने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तो फिर मैं क्या कह दूंगा, आई टुक मच पेन्स टू पास माई एग्जाम। ठीक, तो यहां मैं क्या करूंगा, पेन्स यूज कर दूंगा, क्यों, ये काम के लिए मशक्कत उठाने के मीनिंग में यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाए वेजीज एंड वेजेस। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पेलिंग्स दोनों के सेम है। एक वेजीज होता है मजदूरी, यानी कि मजदूरी का जो हमें मुआवजा मिलता है उसको हम बोल देते हैं वेजीज। नंबर 2 वेजीज, इसका मीनिंग होता है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें कोई भी सिला मिलता है, कोई भी रिवार्ड मिलता है, उसको हम बोल देते हैं वेजीज। एक मजदूरी, ये हो गया मजदूरी, ये वाला हो गया सिला। कौन सा सिला, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मजदूरी है ना, मजदूरी के साथ हमने आर यूज करना था, इनके प्लूरल वर्ब यूज करना होता है। आर हो सकता है या वर हो सकता है या हैव हो सकता है, इस तरह से इनके प्लूरल वर्ब यूज करना होगा। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें सिला मिलता है उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है। इज हो सकता है, वाज हो सकता है या हैज हो सकता है, यानी कि इस तरह से सिंगुलर वर्ब। कैसे क्यों करना है ये मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल दे के। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो सिला है, अल्लाह की तरफ से जो हमें सिला मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला कितने हैं, एक है। तो इसी चीज़ को आपने अपने माइंड में रख लेना है कि अल्लाह तबारक व तआला जब एक है तो फिर क्या होगा, हमने वर्ब भी फिर इसी वर्ड के साथ ही सिंगुलर यूज़ करना है। अगर उधर एक है तो हमने वर्ब भी फिर सिंगुलर ही लेके आना होगा। क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो हमें सिला मिलेगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब, जो मजदूरी है उसके साथ प्लूरल वर्ब। मजदूरी के साथ प्लूरल क्यों होगा, मजदूरी हमें 1 रुपया नहीं मिलती, एक से ज़्यादा मिलती है, प्लूरल में मिलती है, जमा में मिलती है। डेफिनेटली फिर हमने क्या करना होगा, इसके साथ वर्ब भी फिर हमने प्लूरल ही यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मजदूरी वाले वेजेस की मैं बात करूं, द वेजेस आर पेड डेली, वेजेस आर पेड डेली, मजदूरी हर रोज दी जाती है। द वेजेस आर नॉट पेड डेली, मजदूरी हर रोज नहीं दी जाती है। तो क्या यूज किया, आर यूज किया, प्लूरल वर्ब में यूज किया। अगर वो वेजेस अल्लाह की तरफ से सिला, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, जो गुनाह का जो सिला है वो क्या है, जहन्नुम है। द वेजेस ऑफ सिन, सिन होता है गुनाह, वेजेस मजदूरी, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, हेल होती है जहन्नुम, इसका यानी कि सिला जहन्नुम है। तो यहाँ मैंने क्या यूज किया, इज यूज किया, और ये अक्सर फर्स्ट और सेकंड के एमसीक्यूज में ये वर्ड आता है, द वेजेस ऑफ सिन वाला। अब नेक्स्ट आ जाए वर्क एंड वर्क्स।
ये वर्क हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। वर्क, एक काम हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितना मर्जी काम हो, वो हमेशा वर्क का वर्क ही रहता है। आप इसके साथ कभी भी एस यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसकी प्लूरल बनाने के लिए आप इससे पहले मच यूज कर सकते हैं या पीसीज ऑफ वर्क यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्क्स नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सा काम करने के लिए है। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एमसीक्यूज में ये अक्सर आता है, आई हैव मच वर्क टू डू। तो मैं इसके साथ एस यूज नहीं करूंगा, ना ही कर सकता हूं। जो वर्क्स है, जब इसके साथ एस लग जाता है, इसका मीनिंग बन जाता है किसी राइटर की कोई भी असाइनमेंट, कोई भी उसकी पब्लिकेशन हो सकती है, कोई भी इसकी पब्लिश्ड बुक हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मेरे कोई नोट्स वगैरह हों तो वो मेरा वर्क नहीं होगा। वर्क तो वैसे कोई काम होता है, वो मेरा वर्क्स होगा, जो कि असाइनमेंट की सूरत में है, जो मैंने राइट डाउन किया है, पब्लिकेशंस की सूरत में है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उनके साथ हमने वर्क्स यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो शेक्सपियर का वर्क्स है, यानी कि उसका लिखा हुआ जो काम है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ वर्ब भी हमने सिंगुलर यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे पीपल एंड पीपल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं, जो पीपल ये है, जब कम लोगों की बात करते हैं तो पीपल कह देते हैं, यानी कि इसका मीनिंग होता है लोग। जब कम लोगों की बात करते हैं तो पीपल रहने देते हैं, जब ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो पीपल्स यूज कर देते हैं, जो कि टोटली गलत होता है। अपने एक चीज अपने जहन में रखनी है, लोग, पीपल, दोनों के साथ एक चीज जहन में रखें कि आर यूज होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब भी यूज होना है, जमा वर्ब भी इन दोनों के साथ यूज होना है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पीपल ये ना, ये होता है लोग, जो लोग होते हैं, और पीपल्स जब इसके साथ एस यूज कर देते हैं, इसका मीनिंग बन जाता है अकवाम। अब अकवाम पूरी दुनिया की हो सकती है, पता नहीं कितनी को हो सकती हैं, ये पीपल्स हैं, अकवाम, और पीपल एस के बगैर वाला लोग। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन पाकिस्तान आर केयरलेस, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो केयरलेस है, मैं पीपल यूज करूंगा, पीपल्स नहीं कहूंगा। या पीपल ऑफ पाकिस्तान आर एजुकेटेड, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यूज आर ही यूज करूंगा इसके साथ, कभी भी एस यूज नहीं करूंगा। अब पीपल्स जब एस इसके साथ यूज कर दिया जाता है तो इसका बन जाता है डिफरेंट अकवाम, मुख्तलिफ अकवाम जो होती हैं, डिफरेंट नेशंस, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब इंडिया एक और कौम है, हमारी एक और कौम है, अमेरिका की एक और कौम है, इस तरह से यानी कि अकवाम बन जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू डू न्यू रिसर्च। जो दुनिया की अकवाम है वो सारी की सारी क्या कर रही है, नई नई रिसर्च करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू डू न्यू रिसर्च, वो नई तहकीक करने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो ये अकवाम है और ये लोग हैं। आई होप कि आप इन सारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने इन्हीं वर्ड्स से मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स डिस्कस करने होंगे, जो हम डेली अपनी लाइफ में, यानी कि एवरीडे लाइफ में हम उनको यूज़ करते हैं, बट टोटली हम गलत यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ड है ऑर्डर, ऑर्डर ये कभी भी ऑर्डर नहीं होता, हमेशा ऑर्डर्स होता है, यानी कि इस तरह की करेक्शन हमने कमिंग वीडियो में करनी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।